जो तूफान समुंदरों से टकराते हैं उनको चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराते हैं उसको इरफान कहते हैं। देश में तमाम उत्सव की तैयारियां और उत्तर प्रदेश में उत्साह और उमंग की उम्मीदें। सितंबर के आखिरी सप्ताह में सूबे की सियासत में ऐसा संयोग बना कि एक के बाद एक विपक्षी नेता जेल की सलाखों से बाहर आ गए। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम सपा के कद्दावर नेता आजम खान का है। करीब 104 मुकदमों की फेहरिस्त में 23 महीने जेल में रहे आजम खान को 23 सितंबर को आखिरी केस में भी जमानत मिली तो खुली हवा में सांस लेना नसीब हुआ। उनके जेल से निकलने के बाद सपाई खेमे का जोश हाई है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव भी 3 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। एटा कासगंज की सियासत में सियासी तूती रखने वाले जुगेंद्र रामेश्वर की जोड़ी का जेल से बाहर आना भी सपा के लिए सुकून भरी खबर है। इनके रिहा होते ही अखिलेश यादव ने दोनों से फोन कर हालचाल पूछा और जल्द आकर मुलाकात करने की बात भी कही। वहीं अपनी विधायकी गंवा चुके कानपुर वाले इरफान सोलंकी भी सलाखों से बाहर आ गए। 22 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किए गए सोलंकी भी करीब 34 महीने बाद जेल से बाहर आए तो सोलंकी समर्थकों में नया जोश भर गया। बैंड बाजों से सोलंकी का स्वागत भी किया गया। सोलंकी के बाहर आते ही कानपुर की सियासत भी नई करवट लेती दिखाई दे रही है। से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे अल्लाह का और सीसामऊ की जनता का, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज आपकी भाभी को विधायक बना के उन्होंने भेजा, उसके बाद जो है आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि इन्होंने तो बहुत बताना चाहा कि मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, कुछ भी कह दिया, पर जनता ने नहीं माना। कहते हैं सच को आज नहीं मानी है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो तूफान समुंदरों से टकराते हैं उनको चट्टान कहते हैं, और जो चट्टानों से टकराते हैं उसको इरफान कहते हैं। सितंबर के इस सहयोग का असर मऊ सदर पर भी देखने को मिला है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ के विधायक रहे अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता जहां 8 सितंबर को बहाल हुई, वहीं करीब 39 दिन जेल में रहने के बाद उनके छोटे भाई उमर अंसारी को भी 30 सितंबर को जमानत मिल गई। हालांकि अब्बास को लेकर अभी सपा और सुभाषपा में सियासी खींचतान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी न्यायपालिका का, मुबारकबाद देना चाहूंगी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब को, उनके परिवार को और समाजवादी पार्टी को कि अब अभी पिछले दिनों आजम साहब की मतलब रिहा हुए हैं और इरफान सोलंकी साहब भी जेल से बाहर आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानियों का वक्त खत्म होने वाला है और हमारी सरकार आने वाली है। बहरहाल कोई 23 महीने बाद तो कोई 34 महीने और कोई 39 दिन बाद जेल की सलाखों से बाहर आया है। एक के बाद एक सपा नेताओं की सितंबर में जमानत ने सूबे की सियासत में चर्चाओं की नई चाल छेड़ दी है। ऐसे में सवाल यही है कि ये संयोग है या कोई प्रयोग। सवाल ये भी है कि बाहर आए आजम, सोलंकी, जुगेंद्र और रामेश्वर, क्या पड़ेगा यूपी की सियासत में बड़ा असर?